Think law is just boring rote learning? Nah, think again. Join our class and master it. प्रॉब्लम नोट कर लें कि आप किसी के लिए कैसे लिखेंगे। एक आपराधिक विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 156 बीएनएस के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया, परंतु विचारण के दौरान न्यायालय ने पाया कि किया गया आपराधिक कृत्य स्वेच्छापूर्वक नहीं था, बल्कि उपेक्षापूर्ण था और उसे बिना 157 बीएनएस के अंतर्गत आरोप विरचित किए अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास की सजा बिना धारा 157 के अंतर्गत आरोप विरचित किए, ये लिखा था। ठीक है जी। आरोप 3 वर्ष का 3 वर्ष कारावास की सजा का दंड घोषित किया। उपरोक्त दोष सिद्धि की वैधानिकता निर्धारित करें। क्या बिना धारा 157 के अंतर्गत आरोप विरचित किए न्यायालय मजिस्ट्रेट दोष सिद्ध अभियुक्त को दोष सिद्ध कर सकता है। अच्छा, सबसे पहला मैं पूछना चाहूंगा, मीना चौहान जी, आप सिंसियर हैं, मैंने जो ऊपर लाइन लिखी है उसमें गलती बताइए क्या है। मैंने कहा 156 के अंतर्गत आरोप विरचित किया मजिस्ट्रेट ने, और आरोप विरचित करके दौरान विचारण ये पाया कि 156 का मामला ही नहीं है, 157 का है। यहां तक की परिस्थिति में क्या इस आरोप के संदर्भ में या इस क्वेश्चन में कोई गलती है मीना चौहान जी? मैंने बिल्कुल कन्फाइन कर दिया। प्रसून जी, सर जी, पूरा क्वेश्चन पढ़ के एक बार समझ लूं, 1-2 मिनट दे दीजिए। पूरा पढ़ना ही नहीं, ऊपर ऊपर का पढ़ो, बस 2 लाइन। ठीक है सर। प्रसून जी के बाद इनका नंबर आ रहा नरगिस जी। देखो मुझे सबके नाम याद है, ऐसे बैठे बैठे चेहरे याद आ रहे हैं मुझे आप लोगों के। सर आपने इसमें ट्रायल, सर आपने इसमें शायद ट्रायल बोला था, तो सर ये ट्रायल नहीं होगा ना? ये नहीं, इसके बाद तो ट्रायल होकर के तो दोष सिद्ध करेंगे। कुछ और है, गलती है, ये तय है, पहली लाइन में ही गलती है। और बताओ और क्या करूं? आदित्य नारायण जी है। विचारण के बाद कहा है आपने, ये तो विचारण से पहले। विचारण के बाद ही तो दोष सिद्ध करेंगे। यहाँ भी दोष सिद्ध जब किया विचारण के बाद ही किया। मैंने लिखा विचारण के बाद उसे दोष सिद्ध किया, बिल्कुल सही है। फर्स्ट लाइन में आपराधिक विचारण के दौरान आरोप विरचित किया गया। हाँ, तो उसके दौरान विचारण कर दिया ना, मतलब विचारण का मतलब यहाँ उसी से ही है, इसमें कोई गलती नहीं है, गलती कहीं और है। अभी मैं देखता हूँ कौन कौन प्राणी है यहाँ। आराध्या जी, आरुषि त्यागी, आरुषि जी आप बता दें, आप तो प्रैक्टिस में भी हैं। अदीबा खान, सबकी अटेंडेंस लग रही है, जो सो रहे हैं उनकी भी लग रही है, जो हाँ जी नहीं कह रहे ना, मैं सॉरी सर। हाँ वो तो मुझे पता, सॉरी सॉरी के 2 अर्थ है। आयुष पमार, आयुषी जैन सर, जो इधर बता देगा ना मान जाऊंगा सर। तो सर मैं बताऊं? आगे जाने दो, अभी आगे जाने दो, तो आगे बढ़ गए। मैं बताऊं सर? हाँ बता दो कपिल जी। सर सेशन कोर्ट ट्रायल करेगा इसे। यही तो मजा है, यही मैं चाह रहा था। कोई तो बता, कपिल ने बताया, होशियार हो गया ये लड़का। जो प्रैक्टिस में जाते हैं वही पकड़ सकते हैं। क्या बता रहे हैं? यस,
मजिस्ट्रेट 10 वर्ष की वजह नहीं सुन सकता, किसी और कारण से नहीं सुन सकता। सभी जितने भी ऑनलाइन है ऑफलाइन है, पीछे की फर्स्ट शेड्यूल निकाल लो, फर्स्ट शेड्यूल निकालो। याद रखना 156 तक के जितने भी राजद्रोह के अपराध हैं सब सेशन ट्रायल द्वारा विचारणीय हैं। मैंने जानबूझ करके वहां मैं सोच रहा था सेशन कर दूं, लेकिन मैंने तो देखो क्या होता है, एक ने बताया बस अभी तक। निकाल लो, फर्स्ट निकालो बेटा, सीआरपीसी है। यस सर, 1 ओनली 57 जो है ना स्टेट के अगेंस्ट, बस उसमें ही मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, बाकी सभी सेशन ट्रायल है। यहाँ से आपके लिए प्री का क्वेश्चन, मेन का क्वेश्चन ऐसा तैयार हो गया भूलने के लिए। 156 तक जितने भी 147 से लेकर के 156 तक लिख लो, नोट कर लो, क्योंकि एक खंड याद रखना 146 से लेकर के 157 तक। देखो 7 दोनों में 146 से 147 से 157 तक राज्य के विरुद्ध अपराध हैं, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हैं। 158 तक बल्कि वो तो हालांकि उसके साथ जुड़ गया, अभी करेंगे उसे, लेकिन 157 तक वो मामले हैं जिनमें या तो लोकसेवक ने गड़बड़ की है राज्य के विरुद्ध अपराध में, और लास्ट के 2 सेक्शन हैं लोकसेवक वाले, और लोकसेवक के विरुद्ध या लोकसेवक द्वारा किए गए 2 अपराध जो उन्हें असिस्ट करते हैं, निकलने में भागने में सहायता करते हैं, उनमें 156 सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है और 157 मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तो इसका मतलब पहला चार्ज 156 में बनवाया था और ये सेशन कोर्ट में बनना चाहिए, सेशन कोर्ट द्वारा बनना चाहिए था, ना कि मजिस्ट्रेट द्वारा। दैट वाज द मिस्टेक इन द क्वेश्चन। इससे मैंने केवल आपको एक चीज याद कराई है कि 147 से लेकर के 156 तक सभी सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है राज्य के विरुद्ध अपराध। केवल 157 को हम कहेंगे मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सीआरपीसी में। सीआरपीसी का टर्न परसों शुरू होगा, उसमें मुझे याद दिला देना, पहला क्वेश्चन हम यही पढ़ेंगे क्योंकि मैं करा चुका हूं इसे, और ये आपके लिए प्रॉब्लम है, इसे लिख करके आना, मेरे पास भेज सकते हैं, आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, मैं चेक। हाँ जी सर, जैसे 156 157 में कन्वर्ट हो गया, हाँ जी, तो उसकी पनिशमेंट सेशन कोर्ट ही देगा या फिर मजिस्ट्रेट ही देगा? ये सेशन कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन है। अगर इनका क्वेश्चन क्या है वो समझ लें, इनका कहना है कि 156 157 में अगर कन्वर्ट होता है तो क्या सेशन ट्रायल ही इसमें चलेगा और सत्र न्यायालय ही दंडित करेगा या वो मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। यहाँ 2 ऑप्शन सब सेशन कोर्ट के पास है। सेशन कोर्ट ने 156 के अंतर्गत आरोप दर्ज किया। अभी ऑनेस्टली वो ये समझ रहा था कि ये 156 का ही मामला है। ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद जब कंक्लूजन की स्थिति आई उसने देखा ओहो ये तो नेग्लिजेंटफुल है, कंक्लूजन उसने दिया इट इज नेग्लिजेंटफुल, देयर इज नो नीड टू रिटर्न बैक टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट। सेशन कोर्ट हैज द पावर टू गिव ऑल द पनिशमेंट इंक्लूडिंग लेस देन 3 years और अप टू 3 years इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। तो सेशन कोर्ट को शक्ति प्राप्त है और वो इसके अंतर्गत वापस भेजने के लिए बाध्य नहीं है। इट विल नॉट बी इर्रेगुलर, ये इसे बीटीएट नहीं करेगी और ऐसी स्थिति में वो दंडित कर सकता है बिना आरोप विरचित किए भी। लेकिन यदि सत्र न्यायालय आरोप में चेंज करता है, संशोधन करता है, कौन सी धारा में करेगा संशोधन? सीआरपीसी में 213 में तो संशोधन नहीं करेगा। सीआरपीसी के अंतर्गत भूल गए, यही तो रिकॉल करना है यार, आप लोगों को यही रिकॉल करने की आदत डालनी है। हमने देखा था 215, 216 और 217 3 चीज थी। 215 में क्या करना है? अल्ट्रेशन कर सकता है। 215 216 अल्ट्रेशन वहां कर सकता है। आप ये सोच रहे होंगे इसे कैसे याद है, अभी तो मैं बहादुर बन रहा हूँ, जब आपके जैसा था जब तो आपसे बेकार था, डफर था बिल्कुल। वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते चीजें कुछ याद हो जाती हैं, सारी नहीं होती, तो इसलिए परेशान मत होना, हो जाएगा, है ना। यहाँ में याद रखना है, अब पढ़ रहे हैं हम आईपीसी हैं, लेकिन सीआरपीसी कैसे इसके साथ जुड़ता है वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया।
अब शायद इस प्रॉब्लम को कर लेंगे, मैं समझता हूँ नाउ वी शुड प्रोसीड फर्दर।